हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर। इसमें आज हम जीके सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने जो अकाउंट्स एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डिस्कस करने की सीरीज चलाई हुई है। और दोस्तों, ये है जो अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसके दो सेक्शन हमने जो कॉमर्स सेक्शन है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर दोस्तों इससे पहले की जो अकाउंट्स एग्जाम से संबंधित क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर वगैरह जो प्रीवियस ईयर में कॉमर्स से संबंधित एग्जाम हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ पर आप उन वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे जीके सेक्शन अकाउंटेंट का पेपर। इसका जो पोस्ट कोड था वो था 644। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जीके जो है वो सभी में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी बस से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया आपको श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी दोस्तों संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। और बात करें दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता की तो यह वह उपदेश था, वह उपदेश है जो महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। और इसको जो कंपाइल किया था, इसके जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महर्षि वेद व्यास। और बात करें श्रीमद् भगवत गीता की तो दोस्तों इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और जो भगवत गीता है दोस्तों इसको लिखा गया है संस्कृत में। तो आपने इससे संबंधित इतनी बातें याद रखनी है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत आपको पता होगा 18 पर्वों में विभाजित है। और दोस्तों इसमें जो भीष्म पर्व है उसका भाग है भगवत गीता। तो इतनी बातें आपने इससे याद रखनी है। अगला है, हु एमंगस्ट द फ्लोइंग मौर्यन रूलर डिड कंक्योर द डेक्कन। निम्न में से कौन से मौर्य शासक ने दक्षिण को जीता था। तो दोस्तों इस प्रश्न में काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, वो जल्दी से अशोक को टिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बिंदुसार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। इसने मैसूर तक दोस्तों अपने वंश को आगे बढ़ाया था, यानी कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। अगला है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन्स टू। अजंता के चित्रों की विषय वस्तु संबंधित है। तो आपको बताना है कौन से धर्म से यह संबंधित है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो चित्रकारी है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, हु एस्टेब्लिश्ड दीवान ई मुस्कराज। दीवान ए जो मुस्कराज विभाग था दोस्तों, आपको बताना है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक दीवान ए मीर कोही का नाम आता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, द श्राइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ये स्थित है दिल्ली में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया की तो दोस्तों यह महान सूफी संत थे और जो महान कवि लेखक थे दिल्ली सल्तनत के समय अमीर खुसरो वो इनके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो आपने इनसे संबंधित इन्हीं बातें याद रखनी है। आपने कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन से जो सूफी संत था उसको महमूद इलाही के नाम से जाना जाता था। अगला है, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रिजाइन वाज इन द हैंड्स ऑफ। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। बैरम खान, मानसिंह, बीरबल या फिर टोडरमल। तो ये थी दोस्तों टोडरमल के हाथों में। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, टोडरमल। और दोस्तों टोडरमल ने एक दहशाला पद्धति भी शुरू करी थी। मानसिंह जो था दोस्तों ये अकबर का प्रसिद्ध सेनापति था। एक महान युद्ध में दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें यह अकबर की ओर से सेनापति रहा था। अगला है, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। तो ये लिया था 1893 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1893। अगला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सत्यशोधक समाज की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करें दोस्तों इसकी स्थापना कब करी गई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय के कार्य की जांच पड़ताल करती है? तो ये करती है दोस्तों सरियॉटरी। ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा, सरियॉटरी रिट जो है। तो आप सभी को पता है दोस्तों भारतीय संविधान में जो कोर्ट हैं उनको 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। 5 तरह की रिट इसमें आती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल 32 में आता है, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस भाग में मूलभूत कर्तव्यों को दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये जो मूलभूत कर्तव्य हैं ये आते हैं आर्टिकल 51A के अंतर्गत, और जो भाग है दोस्तों वो हो गया आपका पार्ट 4A। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको भारतीय संविधान में ऐड कब किया गया था? इनका ऐड किया गया था 1976 में, जो हो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कहाँ से लिया गया है मूलभूत कर्तव्यों को? तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज यूनानिमसली इलेक्टेड? भारत के निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? तो ये चुने गए थे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, और पहले दोस्तों ये चुनाव हार भी चुके थे। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर ऑफ लोकसभा कैन टेबल ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रियों की परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं? तो दोस्तों उनकी जो लिमिट है मिनिमम 50। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 50। अगला प्रश्न है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद? 73वां संवैधानिक संशोधन किसके साथ संबंधित है? आपको बताना है। पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, एंटी डिफेक्शन, नॉन ऑफ दीज? तो दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें एंटी डिफेक्शन की दोस्तों दल बदल नीति की, तो ये है 10th जो आपका शेड्यूल है उसके अंतर्गत आती है। 1985 में इसको लागू किया गया था, दल बदल कानून। अगला प्रश्न है विच इंडियन स्टेट केम अंडर प्रेसिडेंट रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? तो इन ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन के तहत था। तो ये था दोस्तों इसमें पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 8 टाइम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा है, एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना। और बात करें लॉन्ग पीरियड की दोस्तों तो वो था जे.एंड.के में 1990 से लेकर दोस्तों जनवरी 1990 से लेकर दोस्तों 96 तक रहा था, अक्टूबर 96 तक रहा था लॉन्ग पीरियड जे.एंड.के में। और यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स। अगला है द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बाद इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन? भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? तो प्रथम वन नीति जो जारी की गई 1952 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द रिवर वैली ऑफ? तो आपको बताना है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित हैं? ये जो घाटी है दोस्तों वो है दामोदर वैली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन द ईयर? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है ये शुरू करी गई 1999 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट एशियन रिवर मेकोंग डज नॉट रन थ्रू? एशिया की बड़ी नदी मेकोंग यहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों मेकोंग जो है वो एशिया की बड़ी नदियों में से एक है और ये नहीं गुजरती है मलेशिया से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस से ये गुजरती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर? दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है ये वाटर मेजर करता है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और आप कमेंट करके बताएं दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है वो अन्य किस चीज़ को मापता है। नेक्स्ट है नाइट्स एंड डे इन इक्वेटोरियल रीजन आर? भूमध्य रेखा क्षेत्र में
दिन और रात होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों? दिन और रात समान होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज। ब्लैक सॉइल को अन्य जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रेगुर सॉइल के नाम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेगुर सॉइल। नेक्स्ट है द महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों कहाँ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर जो है ये राजधानी भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून दौरान न्यूनतम बारिश होती है? तो ये होती है चेन्नई में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है दोस्तों, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर चेन्नई दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर इसका आंसर दिल्ली भी हो सकता है। नेक्स्ट है कोलकाता भी, तो आप एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना। अगला है येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो दोस्तों पीली क्रांति जो है किसके उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है जुड़ी हुई ऑयल सीड्स के साथ। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑयल सीड्स। नेक्स्ट है कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है तो कहाँ है ये दोस्तों? ये है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण गंगा रिवर पर है दोस्तों, और जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की। अगला है रेलवे कोचेज आर प्रोड्यूस्ड एट। रेलवे के डिब्बे उत्पादित होते हैं, तो ये उत्पादित होते हैं पेराम्बूर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेराम्बूर। नेक्स्ट है द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस ऊर्जा का संग्रहित उष्मा ऊर्जा में दोहन किया जा सकता है वे है जियोथर्मल एनर्जी, इनकी भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग। दोस्तों डेसिबल एक इकाई है जिसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो डेसिबल है दोस्तों ये मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। तो दोस्तों सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी होती है वो होती है ब्लू लाइट में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा, ब्लू लाइट में हाईएस्ट एनर्जी होती है। आपका कलर हो गया जैसे जो वॉयलेट है उसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है दोस्तों जिप्सम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2, और 2 मॉलिक्यूल उसमें वाटर के होते हैं। और पेरिस की बात करें तो इसमें भी CaSO4, लेकिन इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल है दोस्तों वो हाफ हो जाता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है? तो ये होता है एजोला। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एजोला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी इज आल्सो नोन एज। विटामिन डी को दोस्तों जाना जाता है सनशाइन विटामिन के रूप में भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धूप विटामिन। नेक्स्ट है विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा संक्रामक रोग बैक्टीरिया से होता है? तो दोस्तों ये होता है लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेप्रोसी। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों नेफ्रोलॉजी जो अध्ययन है ये है गुर्दा किडनी का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जीके सेक्शन इस एग्जाम का सॉल्व हुआ है, यानी कि हम रीजनिंग नहीं करेंगे। मैंने जीके बोला था, तो जीके सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।